Everyone, welcome to my YouTube channel Study Center. Now we will discuss a sample paper of class 6 in art skill. Okay. तो यहाँ पे कुछ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, पहले इनको देखेंगे हम, इनके आंसर्स देखेंगे. लेट अस स्टार्ट. फर्स्ट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 1 है ए. क्वेश्चन नंबर के ही ये पार्ट है, ठीक है. ये क्वेश्चन नंबर 1 है. Which of the following is commonly used in a still life arrangement? स्टिल लाइफ अरेंजमेंट का जो कॉमनली यूज्ड होने वाला है वो बताना है. कॉमनली जो यूज्ड होता है, जैसे फर्स्ट इसमें 4 ऑप्शन गिवन है यहाँ पे. ए फास्ट मूविंग कार हो गया, फ्रूट्स वेसेस वर्सेस एंड बुक्स हो गया है, फ्लोइंग रिवर हो गया है, फ्लाइंग बर्ड हो गया. तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ये बी वाला, ठीक है. फ्रूट्स वेसेस, जो फ्लावर वास होता है, फ्लावर वास जिसको बोलते हैं, वर्सेस एंड बुक्स, ठीक है. सेकेंड है हमारा वेयर डज द डार्केस्ट शेड यूजुअली अपीयर ऑन एन ऑब्जेक्ट, ठीक है. जो डार्क सबसे ज्यादा डार्क शेड होता है यूजुअली वो किस ऑब्जेक्ट पर अपीयर होता है. तो फर्स्ट ऑप्शन है ऑन द साइड क्लोजेस्ट on the side closest to the light, on the top of the object, on the opposite side of the light source and जो लास्ट ऑप्शन है inside the object, ठीक है. तो डार्केस्ट जो शेड है यूजुअली कहाँ अपेयर होता है वो हमें बताना है. तो वो हो जाएगा हमारा सी वाला ऑप्शन, ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द लाइट सोर्स, ठीक है. जो लाइट सोर्स का अपोजिट साइड जो होता है वहां पर ये अपेयर होगा, ठीक है. नेक्स्ट है हमारा सी वाला. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज टू मेक नेचुरल कलर इन आर्ट. कौन सा इसमें जो नेचुरल मतलब जो हमारे कलर होते हैं, जैसे कि आर्टिफिशियल कलर भी, आप पेंसिल कलर, क्रेयॉन्स, बाकी सारे यूज करते हैं, बट हमारे पास कुछ नेचुरल कलर्स भी होते हैं. वो किस किस से आप मतलब ले सकते हो, किससे नेचुरल कलर्स किन चीजों से मिल सकते हैं वो हमें बताने हैं. जैसे कि ये है प्लास्टिक क्रेयॉन्स, तो ये तो एक आर्टिफिशियल कलर है, ठीक है. टर्मरिक, बीटरूट एंड सॉयल है. ऑयल पेंट्स है, परमानेंट मार्कर्स. तो ऑयल पेंट्स एंड परमानेंट मार्कर्स एंड प्लास्टिक क्रेयॉन्स, ये सारे हमारे क्या है, ये आर्टिफिशियल है, ठीक है. इसमें हमारा नेचुरल क्या हो जाएगा, जैसे टर्मरिक हल्दी, बीटरूट जो हमारा चुकंदर होता है, एंड सॉयल मिट्टी, ठीक है. तो ये हमारे नेचुरल में आ जाएंगे. इन्हीं से हम क्या कर सकते हैं, नेचुरल कलर जो है वो ले सकते हैं, इन्हीं से हमें नेचुरल कलर मिल सकते हैं, ठीक है. डी ऑप्शन है हमारा. Before paper was commonly used, what surface did artist use for drawing? ठीक है. तो मतलब पेपर को यूज करने से पहले कॉमनली जो आर्टिस्ट होते हैं वो कौन सा सरफेस ड्राइंग के लिए यूज करते हैं. तो ये फर्स्ट है ग्लास बॉटल, सेकंड है हमारा प्लास्टिक शीट्स और रॉक्स, लीव्स एंड क्लॉथ्स एंड मेटल प्लास्टिक ओनली. तो ग्लास बॉटल, प्लास्टिक शीट्स ये नहीं है. हमारा जो आंसर है सी वाला, रॉक्स, लीव्स एंड क्लॉथ्स का यूज करते हैं, ठीक है. रॉक्स, लीव्स, मतलब जो आर्टिस्ट होते हैं प्रैक्टिस के लिए कॉमनली यूज कहाँ करते हैं, रॉक्स का, लीव्स का एंड क्लॉथ्स का यूज करते हैं, ओके. ई वाला है व्हाट इज द मेन ओवरऑल गोल ऑफ पोर्ट्रेइंग पीपल इन आर्ट क्लास. तो ये हो जाएगा जो पोर्ट्रेइंग पीपल है इन द आर्ट क्लास में, ओवरऑल गोल क्या होता है, उनका मेन ओवरऑल गोल क्या होता है. टू ड्रा परफेक्टली ड्रॉ करना, to observe, represent and celebrate human diversity, to draw only famous people, to learn to draw landscape. तो उनका जो मेन पर्पस होता है, उनका जो मेन गोल होता है वो होता है टू ऑब्जर्व, मतलब चीज ऑब्जर्व करना, एंड टू रिप्रेजेंट, सेलिब्रेट ह्यूमन डाइवर्सिटी, ओके. एफ वाला है हमारा व्हाइल ड्राइंग ए पोर्ट्रेट व्हाट शुड यू ऑब्जर्व अबाउट योर पार्टनर. ड्राइंग मतलब जो पोर्ट्रेट आप बना रहे हैं किसी का भी, ठीक है, ड्राइंग करते समय व्हाट शुड यू ऑब्जर्व अबाउट योर पार्टनर, अपने पार्टनर के बारे में आपको क्या ऑब्जर्व करना चाहिए, ठीक है. तो जैसे कि द कलर ऑफ देयर क्लॉथ्स ओनली, कि उसके कपड़े कैसे हैं, केवल ये चीज आपको ऑब्जर्व करनी चाहिए. द शेप ऑफ देयर आईज, नोज, हेयर स्टाइल, उसकी जो आईज की वो शेप कैसी है, नोज कैसी है, नोज की शेप कैसी है, हेयर स्टाइल कैसा है, ये चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए. या फिर कलर ऑफ देयर बैग, उनके बैग का कलर कैसा है वो ऑब्जर्व करना चाहिए, उनकी हाइट को ऑब्जर्व करना चाहिए. तो ये हो जाएगा द शेप ऑफ देयर आईज, उनकी जो आईज की शेप है, और आईज, नोज की शेप, और उनका हेयर स्टाइल कैसा है, ये छोटी छोटी चीजें ऑब्जर्व करनी चाहिए, ठीक है. जी वाला ऑप्शन है हमारा
जी, which traditional Indian art form involve paper cutting to create stencils and decoration? कौन सी ट्रेडिशनल इंडियन आर्ट है जो इंडियन आर्ट फॉर्म है इन्वॉल्व करती है पेपर कटिंग को, पेपर कटिंग में जो इन्वॉल्व होती है टू क्रिएट स्टेंशियल और डेकोरेशन बनाने में? ठीक है, तो फर्स्ट है हमारा ओरिगेमी शीट है, ओरिगेमी है, एंड सांची है, पेंटिंग है या स्कल्पटिंग है? तो ये आ जाएगा हमारा सांची। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एच वाला, पेपर वीविंग रिक्वायर्स विच टू टाइप्स ऑफ स्ट्रिप्स टू फॉर्म ए पैटर्न? पेपर वीविंग जो रिक्वायर्स होता है, मतलब पेपर वीविंग में क्या क्या चीजें, जो दो टाइप्स की जो स्ट्रिप्स होती है एक पैटर्न बनाते समय, वो कौन कौन सी होती हैं? ठीक है, वो आपको बतानी है कि जो टू टाइप्स की जो एक वो जो पैटर्न फॉर्म होता है, उस पैटर्न में आपको किस तरीके के, मतलब किस स्ट्रिप्स की जरूरत पड़ती है, रिक्वायर पड़ती है, वो आपको बताना है। तो ये आ जाएगा सर्कुलर एंड ट्रायंगुलर, मतलब जो स्ट्रिप चाहिए वो सर्कुलर ट्रायंगुलर चाहिए, थिक एंड थिन चाहिए, वर्टिकली एंड हॉरिजॉन्टल, रैप एंड रैप्ड, या टोन एंड कट। ठीक है, तो जब आप पेपर बनाते हैं तो वर्टिकली और हॉरिजॉन्टल की ही आपको जरूरत पड़ती है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट टेक्निक इज यूज टू ट्रांसफर ए डिजाइन फ्रॉम ए सील टू पेपर? क्या टेक्निक यूज किया जाता है किसी भी डिजाइन को ट्रांसफर करने में फॉर्म ए सील टू पेपर? मतलब कहाँ से? पेपर जो एक सील होती है, सील से पेपर के से जो सील पेपर होता है उसको डिजाइन के ट्रांसफर में कौन किस टेक्निक का यूज किया जाता है, तो वो बताना है हमें। ये हो जाएगा ड्राइंग, कलरिंग, प्रिंटिंग या इम्प्रेशन या कटिंग? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा प्रिंटिंग और इम्प्रेशन, प्रिंटिंग एंड इम्प्रेशन। नेक्स्ट है, व्हेन क्रिएटिंग ए प्रिंट, जब आप प्रिंट को मतलब क्रिएट होता है तो व्हाट हैपेंस टू द रेज पार्ट ऑफ द सील? जो सील का जो रेज पार्ट होता है उसका क्या होता है? ठीक है, ए वाला ऑप्शन है हमारा, दे डू नॉट पिक अप इंक, वो मतलब जो है दे डू नॉट वे, जो इंक है उसको नहीं उठाते हैं। दे क्रिएट द इमेज पैटर्न, वो जो इमेज और पैटर्न होते हैं उसको क्रिएट करते हैं। दे ब्रेक ऑफ या दे डिसअपियर? तो ये आ जाएगा दे क्रिएट द इमेज पैटर्न, उससे क्या बना देते हैं, वो इमेज बना देते हैं, इमेज क्रिएट कर देते हैं या पैटर्न क्रिएट कर देते हैं। ओके, ये हमारे कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन थे, ये हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट आता है, राइट 5 लाइन्स अबाउट अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल के बारे में आपको 5 लाइन्स लिखनी है। ठीक है, तो इसके एक एक करके हम आंसर देख लेते हैं। राइट 5 ये है, फर्स्ट वाला जैसे, अमृता शेरगिल वॉज ए फेमस इंडियन पेंटर। क्या है ये? फेमस इंडियन पेंटर है। ठीक है, सेकंड है, शी वॉज बोर्न इन 1913 इन बुडापेस्ट। ये कहाँ मतलब बोर्न हुई थी? बुडापेस्ट में ये बोर्न हुई थी। शी इज नोन एज वन ऑफ द पोइनियर ऑफ मॉडर्न इंडियन आर्ट की पोइनियर ये मानी जाती हैं या मतलब फेमस है। हर पेंटिंग शो इंडियन कल्चर एंड विलेज लाइफ। इनका इनकी जो पेंटिंग है वो किसको दिखाती है? इंडियन कल्चर और विलेज लाइफ को दिखाती है। ठीक है, शो करती है। नेक्स्ट है, शी डाइड इन 1941 एट ए यंग एज। और ये क्या हो गई? एक यंग एज में ही इनकी डेथ हो गई। ठीक है, ये एक्सपायर मतलब इनकी डेथ हो गई एक यंग एज में। 1930 में ये बोर्न हुई और 1941 में ये क्या हो गई, मतलब शी डाइड। ओके, तो बहुत ही कम एज थी, यंग एज में ये डाइड हो गई। नेक्स्ट आता है हमारा, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन है हमारा, राइट द डेफिनेशन ऑफ पर्सपेक्टिव। आपको डेफिनेशन बतानी है पर्सपेक्टिव की। अ, तो पर्सपेक्टिव इज द आर्ट टेक्निक यूज टू शो डेप्थ एंड डिस्टेंस इन अ ड्राइंग। इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, एक सेकंड। ठीक है, तो पर्सपेक्टिव इज द आर्ट टेक्निक्स यूज टू शो डेप्थ एंड डिस्टेंस इन अ ड्राइंग और पेंटिंग टू सो दैट द ऑब्जेक्ट लुक थ्री डायमेंशनल एंड रियलिस्टिक। जो पर्सपेक्टिव है वो एक ऐसी टेक्निक है जिसमें डेप्थ और डिस्टेंस को इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है कि जो जिस ऑब्जेक्ट को वो थ्री डायमेंशनल और रियलिस्टिक लगता है। मतलब ऐसा लगता है कि ये जो इमेज है या कोई भी किसी भी ऑब्जेक्ट को जो आप ड्रॉ कर रहे हो या पेंटिंग कर रहे हो, तो वो रियलिस्टिक फील होता है, मतलब रियल फील होता है। ओके, जो फोर्थ क्वेश्चन है, राइट 5 नेचुरल कलर सोर्सेस। अभी भी देखे थे हमने कि जो नेचुरल कलर है वो किस किस चीजों से हमें मिल सकते हैं। हमें 5 नेचुरल कलर सोर्सेस के आपको नाम लिखने हैं। ओके,
तो ये हो जाएगा हमारा टर्मरिक, बीटरूट, स्पिनच लीव्स, सॉयल या मड, फ्लावर्स लाइक हिबिस्कस। मतलब टर्मरिक क्या होता है, हल्दी होता है। बीटरूट क्या होता है हमारा, बीटरूट चुकंदर होता है, ठीक है। और इसके अलावा स्पिनच लीव्स जो पालक की पत्तियां होती है, सॉयल मड मिट्टी, ठीक है। और फ्लावर्स जैसे कि हिबिस्कस हो गया, इसके अलावा रोज पेटल्स भी हो सकता है, ठीक है। तो और भी बहुत सारे ऐसे नेचुरल सोर्सेज है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, नेचुरल कलर्स को मतलब ले सकते हैं, उनका यूज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाट डू यू मीन बाय कोलाज। आपने देखा होगा आजकल के उसमें ये कॉमन है कोलाज, जैसे कि आप अपने घर में भी आप मतलब बनवाते होंगे, जो फोटोज वगैरह होते हैं। कोलाज का क्या मतलब होता है, उसके मीनिंग को हमें समझना है। Collage is an art technique in which different materials like paper, clothes, picture and leaves are cut and pasted on a surface to create a picture. Collage क्या होता है, एक ऐसी आर्ट टेक्निक है जिसमें अलग अलग मटेरियल्स को यूज किया जाता है, जैसे पेपर हो गया, क्लॉथ हो गया, पिक्चर्स हो गया और लीव्स हो गया। इनको कट किया जाता है और पेस्ट कर दिया जाता है। क्या करने के लिए, एक सरफेस पर इनको पेस्ट कर दिया जाता है, जिससे कि एक क्या होती है, एक पिक्चर क्रिएट होती है, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं कोलाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पेपर क्राफ्ट एंड गिव सम एग्जांपल। पेपर क्राफ्ट क्या होता है और उसके कुछ एग्जांपल आपको यहाँ पर देने हैं। तो ये पेपर क्राफ्ट इज एन आर्ट ऑफ मेकिंग डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट यूजिंग पेपर। पेपर क्राफ्ट क्या है, एक ये भी एक आर्ट है, आर्ट बनाना, ठीक है, डेकोरेट करना और किसी भी ऑब्जेक्ट को पेपर का यूज करके। एग्जाम्पल जैसे ओरिगेमी शीट हो गया, पेपर फ्लावर्स हो गया, पेपर वीविंग हो गया, पेपर कटिंग हो गया, और भी बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, जो आर्ट पेपर क्राफ्ट है उनका यूज करके आप अलग अलग तरीके से पेपर्स को क्या बना सकते हो, कुछ डेकोरेटिव आइटम्स, कुछ डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट या चीजें वहां पर बना सकते हैं। नेक्स्ट है, ये हो गया वन एग्जाम्पल। ओके, नेक्स्ट है मेक ए स्टिल लाइफ ड्राइंग मिनिमम 3 ऑब्जेक्ट पेंसिल शेडिंग। क्या करना है इसमें, स्टिल लाइफ ड्राइंग बनानी है कि कम से कम 3 ऑब्जेक्ट का आपको पेंसिल शेडिंग जैसे हो गया यूज करना है। तो वो मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे इस तरीके से स्टिल लाइफ ड्राइंग ये बनानी है, शेडिंग इसमें करनी होती है। तो ये मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर आपको दिया हुआ है। इसके अलावा आप और भी यहाँ पे अपने चॉइस के अकॉर्डिंग कुछ भी जो आप इजीली ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें आपको इंटरेस्ट है, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ आप और भी कुछ ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है मेक ए वर्ली आर्ट पेंटिंग। वर्ली आर्ट पेंटिंग का मतलब बनानी है, वो भी आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर है। कि आपको एग्जाम्पल मैं बता देती हूँ वर्ली आर्ट का। वर्ली आर्ट ऐसा कुछ होता है, ठीक है, इस तरीके से ये वर्ली आर्ट का एक एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे वर्ली आर्ट स्टाइल, स्टिक ह्यूमंस, ट्रायंगल बॉडी, ये जैसे आपको ट्रायंगल शेप दिख रही है ये, ठीक है, ट्रायंगल बॉडी इस तरीके से। तो इसको आप वर्ली आर्ट पेंटिंग को आप इस तरीके से, ट्रायंगल बॉडी होती है, स्टिक ह्यूमंस होते हैं, स्टिक मतलब पतली पतली, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे टांगे इसकी पतली पतली सी है एकदम, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर जैसे होता है ह्यूमन बॉडी का वैसा नहीं है। यहाँ पर ट्रायंगल और स्टिक का यूज करके ड्राइंग को कंप्लीट किया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ड्राइंग बना सकते हैं। ओके, तो ये सैंपल एक ये सैंपल पेपर था। आई होप इसको इससे आपको हेल्प मिलेगी और आप का मतलब इसको आप तैयार कर लीजिएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन है, बाकी अदर जो आपको पढ़ाया गया है उस पर आप फोकस करिएगा, ठीक है। तो ये बस इतने ही क्वेश्चंस हैं, ये हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।